जरा सोचिए, आप एक भरी दावत में अपने पिता के साथ बैठे हैं और आपको बहुत जोर की भूख लगी है और आप जैसे ही प्लेट से खाने का एक और उठाने वाले होते हैं, तभी आपका अपना सगा रिश्तेदार सबके सामने आपकी प्लेट खींच ले और दहाड़ कर कहे, ऐ लड़के, ये कुर्सी तेरे खानदान के लिए नहीं है, यहां सिर्फ वीआईपी लोग बैठेंगे। उठ यहां से और बाहर जाकर बैठ। सोचिए उस पल उस लड़के पर क्या गुजरी होगी। पूरा हॉल सन्न रह गया। सैकड़ों आंखें उसे हिराकत से देख रही थी और उसके पिता ने शर्म से अपनी नजरें झुका ली थी। उस भरे हुए गले और आंखों में तैरते आंसुओं के साथ राघव ने एक लफ्ज तक नहीं कहा। बस उस खाली कुर्सी को एक बार देखा और खामोशी से वहां से बाहर निकल गया। पर उस रात उसने एक कसम खाई थी कि एक दिन ये कुर्सी भी उसकी होगी और ये महफिल भी। आज की कहानी सिर्फ एक लड़के की नहीं, बल्कि उस अपमान की है जिसने एक करोड़पति को जन्म दिया। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं लाल सिंह कश्यप और आप देख रहे हैं कश्यप वेल्थ स्टोरीज। बात सन 2008 की है। उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले के एक छोटे से गांव में राघव का परिवार रहता था। घर में बूढ़े पिता थे, माँ थी और एक छोटी बहन स्नेहा थी। राघव के पिता शहर की एक पुरानी कपड़ों की दुकान में सेल्समैन की नौकरी किया करते थे। उनकी तनख्वाह महीने के राशन और टपकती छत की मरम्मत में ही खत्म हो जाती थी। राघव कॉलेज के आखिरी साल में पढ़ रहा था। उसके पास पहनने के लिए सिर्फ 2 ही शर्ट थी। वह रोज रात को उन्हें धोता ताकि अगले दिन कम से कम साफ दिख सके। राघव साइकिल से 15 किलोमीटर दूर ट्यूशन पढ़ाने जाता था। अपनी पढ़ाई का खर्च खुद निकालने के लिए शाम को घर लौटता था। माँ अक्सर अंधेरे में बैठी मिलती थी। बिजली का बिल बचाने के लिए उसकी माँ कम से कम लाइट जलाती थी। उनके घर में गरीबी थी, लेकिन एक अजीब सा ठहराव भी था। फिर जून का महीना आया। स्नेहा का एडमिशन एक अच्छे नर्सिंग कॉलेज में होना था। स्कूल की फीस 40,000 रुपए थी। पिता ने अपनी पूरी जमा पूंजी लगा दी, फिर भी 25,000 रुपए कम पड़ गए। घर में सन्नाटा था, तनाव था, चिंता थी। उसी बीच शहर के सबसे रईस रिश्तेदार यानी उसके फूफा जी के बेटे की शादी का न्योता आया। पिता को उम्मीद थी कि शायद वहां बात करने से कुछ मदद मिल जाए। राघव जाना नहीं चाहता था, लेकिन पिता की झुकती कमर और बहन का सपना उसे मना नहीं करवा पाए। वह अपना सबसे अच्छा कुर्ता पहनकर उनके साथ चल पड़ा। शादी का पंडाल भव्य था। रोशनी, इत्र की खुशबू, महंगे सूट। राघव और उसके पिता एक कोने में खड़े थे। खाने का समय हुआ। पिता ने कहा, जाकर बैठ जा बेटा। राघव मुख्य टेबल पर बैठ गया। तभी फूफा जी की नजर उस पर पड़ी। उन्होंने ऊंची आवाज में कहा, अरे यहाँ वीआईपी मेहमान बैठेंगे। राघव, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? ये कुर्सी तुम्हारे लिए नहीं। यहां से उठो, जाकर बाहर बैठो। इतना सुनते ही पूरा हॉल चुप हो गया। राघव के हाथ से प्लेट छूटते छूटते बची। राघव के पिता ने शर्म से नजरें झुका ली, लेकिन राघव बिना कुछ बोले उठा, हॉल से बाहर निकला और सीधे घर चला गया। उस रात उसने पानी तक नहीं पिया था। उसने जाते वक्त अपने पिता से बस एक बात कही, बाबूजी, अब किसी के सामने हाथ नहीं फैलाऊंगा। उस रात उसके अंदर बहुत कुछ बदल चुका था। राघव ने शहर की एक रद्दी की दुकान के पीछे छोटा सा स्पेस किराए पर लिया। पुरानी किताबें इकट्ठी की, उन्हें साफ किया और कॉलेज के बाहर कम दामों में बेचना शुरू किया। सुबह 4 बजे अखबार बांटता था, दोपहर को कॉलेज जाता था और रात 11 बजे तक किताबें छांटता था। धीरे धीरे अब उसे अनुशासन आ गया था। राघव ने फिजूल खर्ची खत्म कर दी थी। जब राघव के दोस्त फिल्म देखने जा रहे होते थे, तब वह लाइब्रेरी में बैठा फाइनेंशियल मैनेजमेंट पढ़ रहा होता था। उसे समझ आ गया था, पैसा कमाने से ज्यादा जरूरी है पैसे को काम पर लगाना।
2 साल बाद उसने एक छोटा सा स्टोर खोला। अब उसकी आमदनी बढ़ने लगी थी। उसने 2-3 महीने की आमदनी से ही अपने घर की छत पक्की करवा ली थी। अब उसके घर में रोशनी भी बढ़ चुकी थी। लेकिन राघव अब भी वही पुरानी साइकिल चलाता था। उसने अपनी जीवन शैली नहीं बदली थी, लेकिन उसकी सोच बदल गई थी। अगले 10 वर्षों में उसने किताबों के बिजनेस को एडटेक और लॉजिस्टिक्स से जोड़ लिया था। उसने अपनी कमाई का बड़ा हिस्सा रियल एस्टेट में निवेश कर दिया था और बाकी कुछ हिस्सा स्टॉक मार्केट में लगा दिया था। वह अब दुकानदार नहीं, इन्वेस्टर बन चुका था। राघव ने सैकड़ों लोगों को रोजगार दिया था, लेकिन उसका सबसे बड़ा निवेश अपनी बहन की पढ़ाई थी। अब वक्त घूमता है। उसके फूफा जी कानूनी विवाद में फंस जाते हैं। प्रॉपर्टी जाने की कगार पर थी। उन्हें बड़े गारंटर की जरूरत थी। शहर का सबसे बड़ा इन्वेस्टर राघव बेझिझकते हुए उसके ऑफिस पहुंचे। राघव खड़ा हुआ, मुस्कुराया और अपनी मुख्य कुर्सी की ओर इशारा किया। बैठिए फूफा जी, आज ये कुर्सी आपके लिए है। राघव के इतना कहते ही उनकी नजर नीचे झुक गई। राघव ने मदद की, एहसान नहीं किया, सिर्फ अपनी क्षमता दिखाई। याद रखिए, अमीर दिखना और अमीर होना 2 अलग बातें हैं। अपमान का जवाब शोर से नहीं, नेटवर्क से दिया जाता है। एसेट बनाइए, लायबिलिटीज नहीं। जिस दिन आपके पास फाइनेंशियल फ्रीडम होगी, दुनिया खुद नजरें झुका लेगी।